क्या बड़ा खतरनाक नाम दिया, सायेश, सुमित एंड हेमंत. Question number 7, Sayesh, Sumit and Hemant were the partners sharing profit loss in the ratio of 2:2:1. They decided to dissolve the firm and their balance sheet given as follows. We got capital of all three partners. Then we got a loan. Which loan? Partner loan or normal loan? Normal, outside loan है. They're not given the partner loan. Sundry creditor and bank overdraft. Bank overdraft just like a normal liability. आउटसाइड लाइबिलिटी होता है ना वैसा. बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जस्ट नॉर्मल लाइबिलिटी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल जैसा होता है वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट भी है. बैंक से आपने एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ किया है. देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ओके, तो सेविंग अकाउंट में हमारे अकाउंट में जितना बैलेंस है उसमें से ही विड्रॉ कर सकते हैं. ऊपर से उल्टा और कुछ पैसे छोड़ना पड़ता है अपने को. बैलेंस, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो. कुछ बैंक में 1000 रुपया मेंटेन करो, कहीं पे 2000, कहीं पे तो एक्सिस बैंक रहेगा, ICICI बैंक तो 5000, और कहीं कहीं जीरो बैलेंस भी रहता है ना, जीरो, अरे तो नहीं भी बैलेंस है चलेगा. ओके, तो वैसे आ रही. अब करंट अकाउंट वाले क्या है, आपके अकाउंट में 5000 है, आपने 50,000 निकाले. क्या बात कर रहे, ऐसा निकाल सकते सर? ऐसा रहेगा तो मतलब मेरे अकाउंट में 5 रुपये रखूँगा, 5,000 निकाल के ना नेपाल भाग जाऊँगा मैं. बट उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना रहेगा सब. ओके ना, इट्स अ लोन एक तरह का. ओके, शॉर्ट टर्म लोन. देन वी गॉट प्लांट, डेटर एंड स्टॉक. It was agreed that the sellers to discharge मतलब pay, sellers to discharge loan and to take over the debtor at book value. कल हमने डिस्कस किया था, एक पार्टनर ने एसेट भी लिया था, बाद में बिल्स पेबल भी टेक करता ना, वो होमवर्क दिया था उसमें, मेड द बिल्स पेबल. वैसे सेलर्स बोल रहा है ठीक है मैं लोन का पेमेंट कर दूंगा और मेरे को साथ में डेटर भी दे दो. दैट मीन ही टेकिंग 1 assets and 1 liability. डिस्चार्ज, हु डिस्चार्जिंग? सेलर्स. सर आपने बोला डिस्चार्ज पे, यस, बिजनेस पे नहीं कर उधर, ऐसा नहीं है. लोन डिस्चार्ज, लोन डिस्चार्ज होता तो लाइबिलिटी पेड, रियलाइजेशन टू कैश बैंक. बट यहाँ पे लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? पार्टनर. सेल्स टेकिंग दैट, तो सेल्स टेकिंग रियलाइजेशन टू कैपिटल, लाइबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, लाइबिलिटी टेकन बाय द पार्टनर, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल सेल्स. एंड आल्सो टेकिंग द डेटर, asset also taking, रिवर्स कर दो एंट्री, कैपिटल टू रियलाइजेशन. लायबिलिटी के लिए रियलाइजेशन टू कैपिटल और असेट्स के लिए कैपिटल टू रियलाइजेशन. देन प्लांट रियलाइज मतलब सोल्ड, तो यू नो दैट ऑलरेडी. स्टॉक रियलाइज, यू नो दैट असेट सोल्ड. एंड क्रेडिटर वे पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 45. वहाँ पर 45 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है. अब देखो क्रेडिटर कितना है 9000 ना, तो 9000 का 45 रुपये डिस्काउंट. ए भाई 8000, 8955, 8955 आएगा. ओके, इतना पेड करना है. क्रेडिटर को पेड, लायबिलिटी पेड, रियलाइजेशन टू कैश बैंक. बस सो द जनरेटी. पॉज करो. शुड आई गो बच्चों? Sayesh, Sumit and Hemant are the partner, the 3 partner, 3 column, right? First what we will do? We will transfer. We will do the transfer. First capital. Where to post capital? Capital account credit side. By balance broke down. We got 90,000, 60,000 and 30,000. Okay? Capital transfer. Then loan, creditor and bank overdraft. All 3 outside liability. All 3 is outside liability. So realization account credit side. We putting the heading sundry liabilities. उसके in between put that loan 12,000. Then sundry creditors, sundry creditors 9,000, and then bank overdraft, bank OD कितनी 39,000. राइट बच्चों? तो सन्ड्री लायबिलिटी, लोन, क्रेडिटर एंड बैंक OD है बराबर.
लेट कम टू द असेट साइड, प्लांट डेटर एंड स्टॉक. कहाँ लिखूँ धन कला? प्लांट स्टॉक डेटर रियलाइजेशन डेबिट साइड. बाय सन्ड्री असेट्स बाय सन्ड्री असेट में प्लांट 120, then debtors, then stock. बराबर है? That we did. So first you have to transfer each and every item. Okay ना? Okay. Let's take that first adjustment. Sales to discharge loan and take the debtors one by one. दोनों अगर सेम सेंटेंस के अंदर वन असेट और वन लायबिलिटी दिया है तो डोंट थिंक एट अ टाइम दोनों एक साथ करेंगे हम लोग. डू इट फर्स्ट. व्हाट द गिवन? फर्स्ट डिस्चार्ज द लोन. हु डिस्चार्जिंग? सेल्स. पार्टनर डिस्चार्जिंग. हाँ, इट मीन द पार्टनर टेकिंग दैट. हाँ, सिंपली दिया रहता है लोन डिस्चार्ज मतलब बिजनेस का पेमेंट कर रहा है तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक. लोन डिस्चार्ज लोन सेटल तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक. बट हियर हु डिस्चार्जिंग? साइस. तो साइस टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई विल डिस्चार्ज. इट मीन द पार्टनर टेकिंग द लोन. ओके, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल दैट्स अ साइस कैपिटल. लायबिलिटी क्रेडिट है ना, तभी तो उसका एंट्री जो भी रहेगा डेबिट साइड आने वाला है. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू साइस कैपिटल. साइस कैपिटल लोन टेकन. ओके, कितनी? 12,000. ऐड इतना. चलो मैं आगे. रियलाइजेशन टू साइस कैपिटल. रियलाइजेशन टू साइस कैपिटल तो इन साइस कैपिटल बाय रियलाइजेशन 12,000. Okay, and then they take the debtor at book value. Debtor also taken by asset taken by partner. Asset अब देखो asset debit है ना तो take किया तो credit side. Who taking? Size. तो by size capital. Debtor taken. कितना बुक वैल्यू 45. इन रियलाइजेशन बाय सेल्स कैपिटल तो सेल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन 45,000 बराबर है. ये आ गया. शुड आई गो? चलो देन क्या है? प्लांट रियलाइज स्टॉक रियलाइज बोथ असेट रियलाइज. रियलाइज मतलब सोल्ड. दोनों का सेपरेट एंट्री मत करो. हाँ, प्लांट रियलाइज और स्टॉक रियलाइज मतलब दोनों असेट सोल्ड करना ना. असेट सोल्ड व्हाट इज कमिंग इन? कैश. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. असेट डेबिट है ना, सोल्ड किया तो क्रेडिट. बट क्या लिखूँ? बाय कैश बैंक. असेट सोल्ड बाय कैश बैंक. प्लांट का अमाउंट कितना दिया है? 35,000. स्टॉक 72,000. टोटल 1,07,000. बराबर बच्चों. तो इन रियलाइजेशन बाय कैश बैंक तो इन कैश बैंक टू रियलाइजेशन. सन्ड्री एसेट रियलाइज 1,07,000. क्लियर? देन क्या? क्रेडिटर वेर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 45. क्रेडिटर पेड ऑफ लायबिलिटी पेड तो लायबिलिटी पेड रिलेशन टू कैश बैंक. क्रेडिटर कितना पे कर रहा है?
₹45 डिस्काउंट है। आप किसी का 9,000 लिए हो, उसको नहीं लो भाई 45 रुपया। बोले ये क्या कहे भाई, जा जार लेके खा लेना। चलो 9,000 क्रेडिटर का था, इन दैट 45 रुपीज़ डिस्काउंट है, 8955 ना। तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, इन रियलाइजेशन टू कैश बैंक, तो कैश बैंक क्या लिखे हम लोग, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर पेड, अमाउंट 8955। ओके चलो खत्म हो गया। यस, आफ्टर एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर नहीं हुआ क्या हाफ, वी हैव टू सी दैट वेदर द लायबिलिटी फुल्ली पेड और नॉट। देखो लोन, इधर देखो लोन आ गया ना, लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक ऑर्डर स्टिल देयर। ओके है ना, लोन का पेमेंट सेल्स ने किया, क्रेडिटर का पेमेंट यू डिड, स्टिल बैंक ऑर्डर लेफ्ट, तो बैंक ओडी का यू हैव टू पे मेक द पेमेंट, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, बैंक ओवरड्राफ्ट पेड कितना अमाउंट है, 39,000। ओके कुछ नहीं बोला था, बुक वैल्यू पे करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, इन कैश बैंक बाय रियलाइजेशन, बैंक ओडी पेड, अमाउंट है 39,000। बराबर समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। धन का कुछ टेंशन बैठी हो, लायबिलिटी पेड। ओके तो क्रेडिटर और लोन का तो दोनों उन्होंने सामने से प्रोवाइड किया इन्फॉर्मेशन, एंड द बैंक ओडी दे नॉट मेंशन एनीथिंग, वी हैव टू मेक द पेमेंट, तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक। और कुछ है बच्चों, अब क्या करेंगे, किलोज करेंगे, किलोज 5 5 9 5 10 10 to 12 12 and 8 20 29 2 4 4 4 8 8 7 8 and 7 15 15, ये क्या कर रहा हूँ मैं, रॉन्ग हो गया, 4 8 8 7 15 15 and 16 16 and 3 19 1 बराबर है सच्ची 110 120 2,40,000 बराबर रहेगा रे, 250 हाँ बराबर रहेगा। इथुन श्योर लॉक कर दूँ, 9 9 18 20 25 25 32 3 4 4 4 8 and 11 11 and 10 21 2,12,000 आ रहा था। 29955 लाइट है। ओके चल कितना आएगा भाई, 5 5 9 माइनस 0 तो 9 तो रहेगा इधर पे, 9 माइनस 2 7 और 9 माइनस 1 8 87,955 कितना दिया आंसर, अरे प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट दिया भाई कितना, 12,000। रहने दे भाई, रहने दो लोग को। बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन क्या नाम है, सैस सुमित हेमंत
रेशियो क्या है 2 2 एंड 1 ना 5 5 1 जा 5 3 5 7 जा 35 2 5 5 जा 25 4 5 9 जा 5 1 जा बराबर है। चलो 2 1 जा 2 2 9 जा 18 1 2 5 जा 10 1 11 1 34 35 35 182 एंड 17 5 91। ओके बच्चों, ये हो गया अपना क्या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन बराबर ना। ये लॉस क्रेडिट साइड तो क्या करेंगे अभी डेबिट साइड टू रियलाइज अकाउंट लॉस। कोई शर्त लगा रहा है टैली होगा कि नहीं? अगर टैली नहीं हुआ तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा और टैली हुआ तो आप मेरे को 100 रुपये देना। कोई है? मोनू जायसवाल। चलो 1,02,000 बराबर। तो आई थिंक यही साइड जा रहा है ना सब 60 एंड 30 1,02,000। अब ये कितना आएगा 182 5 5 10 और 8 ना राइट। चलो तो ये लेस करते 18 8 1 2 बराबर है बराबर रहेगा 2 8 10 1 9 1 10 1 2 10 बराबर रहेगा यार 60 18 8 9 minus 5 4 5 minus 2 and then 30,000 09 604 कितना आएगा 29 12 आ गया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग टू कैश बैंक फाइनल सेटलमेंट राइट ना। फाइनल सेटलमेंट किस साइड डालो इसको? अभी डेबिट है तो दैट विल गो टू क्रेडिट साइड। तो आप बंद कर दो। आई थॉट कि यहाँ पे मेरा मुझे लगा 89,000 है तो टैली कैसे होएगा ना 8,000 है वो। चलो भाई क्या आएगा बाय कैपिटल अकाउंट सयेश सुमित अवस्थी हेमंत 21 818 24 818 12,409। सर मैं इस साइड का टैली करूँ क्या? 5 13 13 और 21 30 3 8 8 1 9 9 1 10 10 1 10 10 18 18 and 8 26 26 30 3 11 11 20 25 25 and 2 27 2 5 5 और 10। मैं करूँ तो राइट ही आएगा ना भाई। बस इधर समय। अब बोलो क्या प्रॉफिट दिए क्या दिया क्या और बैंक बैलेंस दिया 2,07,000। चलो 1,07,000 आ रहा है। सीजी समझा बच्चे इसमें कुछ था क्या? अरे बैंक ऑर्डर आपको कुछ बच्चे से सर बैंक ऑर्डर कहाँ पोस्ट करो कैशबैक में? नो बैंक ऑर्डर ट्रेक जस्ट लाइक अ नॉर्मल लायबिलिटी। ओके तो नॉर्मल लायबिलिटी लो। अब बाद में कुछ मेंशन नहीं तो क्या करते हैं उसको हम लोग पे करने वाले हैं। ओके शिवम जी और बाकी तो इस सब में कुछ है नहीं एकदम ठीक है। एकदम जल्दी से 2 मिनट में कर दो कंप्लीट इसको। Now we are going to do the insolvency sum. In insolvency sum there is a 2 part. One partner insolvent and all partner insolvent. Okay. So let's take the insolvency of one partner. Okay बच्चों. What is the meaning of insolvency? Shortage of fund, unable to make the payment. Shortage of fund. से बिजनेस बंद करना है और आपको हम लोगों ने अभी तक तो रियलाइज़ किया कि मेजॉरिटी सब में क्या हो रहा है लॉस आ रहा है ना। अब जब लॉस आ रहा है मतलब क्या आपके फंड एनफ है पेमेंट करने के लिए?
लॉस में जा रहे हो तो कैसे फंड रहेगा आपके पास इनफ। इसका तो यू कांट एबल टू पे द लायबिलिटी होल्डर। से लायबिलिटी को पे करना है 50,000 ऑल द लायबिलिटी, बट आपके पास टोटल ऑल कंट्रीब्यूशन ऐड करके ओनली 40,000 हो रहा है, स्टिल 10,000 शॉर्टेज है, स्टिल 10,000 शॉर्टेज है। ओके ना। से एग्जांपल आप लोगों ने ऑल 3 पार्टनर या 2 पार्टनर है, 5,000 का आप लोगों ने कंट बोला भाई पाजा तो अपने घर से लेके आ, पाजा मैं लेके आता हूँ, तो 10,000 पे हो सकता है। बट एक पार्टनर सरेंडर करा बोला भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, ओके ना, जहर खाने को पैसे मैं तो ही नहीं दूंगा ही नहीं, ही बिकम इंसॉल्वेंट। अब वो पार्टनर तो इंसॉल्वेंट हो गया, बाहर वाला पैसे छोड़ेगा, उसको तो देना ही पड़ेगा, तो क्या आएगा फिर। वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है ना, दूसरा पार्टनर तो सॉल्वेंट है ना, तो उसका भी हिस्सा किसको भरना पड़ेगा, वन सॉल्वेंट पार्टनर को भरना पड़ेगा उसको अपने घर से। सर उसको लॉस होगा वो नहीं, वो पार्टनरशिप का रूल है। एक पार्टनर नहीं, क्योंकि बिजनेस जब हुआ रहेगा तो ऑल पार्टनर्स के थ्रू आ रहेगा ना, तो अगर एक ने पेमेंट नहीं किया तो रेस्ट ऑफ ऑल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। यू हैव टू मेक द पेमेंट। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द इंसॉल्वेंट पार्टनर ट्रीटमेंट। लेट्स टेक so on dissolution, if one partner is unable to bring his or her share of contribution, okay, for making the payment of liability, तो liability का पेमेंट करना था और सारे पार्टनर लोगों का हम लोगों ने उसका शेयर कंट्रीब्यूशन डिवाइड करके रखा था, भाई आप 5,000 लेके आना, 2,000 लेके आना, 1,000 लेके आना, जो भी उनका रेशियो रहेगा। ओके, बट ही इज एबल टू ब्रिंग और नॉट, वो पेमेंट कर रहा है क्या कंट्रीब्यूशन का पार्टनर, नो, ही इज अनेबल टू ब्रिंग द पेमेंट, ही कांट पे द मनी, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट वर्ड आता है, बैंकक्रप्ट, है ना। नीरव मोदी डिक्लेयर एज अ बैंकक्रप्ट, तो इंसॉल्वेंट वर्ड को ही अदर वर्ड में क्या बोलते हैं हम लोग, बैंकक्रप्ट। ओके, सो द शॉर्टेज ऑफ फंड ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पार्टनर, जो इंसॉल्वेंट हो गया था उस पार्टनर का जितना भी शॉर्टेज रहेगा फंड का, वो क्या करना पड़ेगा, अदर जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं, सो दैट रिस्पेक्टिव इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी पेड बाय अदर सॉल्वेंट पार्टनर। व्हाट डू मीन सॉल्वेंट पार्टनर, इंसॉल्वेंट मतलब अनेबल टू मेक द पेमेंट, तो सॉल्वेंट मतलब एबल टू मेक द पेमेंट। पॉज कर दो। तो सॉल्वेंट पार्टनर मीन्स हु इज एबल टू मेक द पेमेंट, इंसॉल्वेंट मतलब अनेबल टू मेक द पेमेंट। मोनू, आशीष और शिवम 3 पार्टनर लोग हैं। शिवम बोल रहा है भाई सरेंडर कर रहा है, भाई नहीं है मेरे पास पैसे, तो शिवम तो चल भाई हट जा, लेकिन शिवम का जितना भी हिस्सा रहेगा दैट अमाउंट आशीष और मोनू को दे हैव टू पे। ओके सर, अगर 2 इंस्टॉलमेंट हुआ तो आशीष और शिवम तो पूरा बिल मोनू पे जाएगा। सर तीनों अगर इंस्टॉलमेंट हो गया तो देखेंगे ऑल पार्टनर, तो फिर क्या होगा। अब ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट है, इंडिया का कानून है, ये सऊदी अरेबिया का कानून नहीं है कि आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक देना पड़ेगा। ओके, इंस्टॉलमेंट हो गया तो जिस पार्टी का पैसा था उन लोगों का लॉस होगा। सॉरी सर नहीं देंगे, पैसा ही नहीं हमारे पास। सर किडनी उडनी बेचने नहीं बोलेंगे लोग, इंडिया में नहीं बेचने बोलेंगे। इससे तो इंडिया में आराम से लोग चोरी करके भाग जाते हैं, बाहर देश में नहीं भागते क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट कानून है। चलिए बच्चा हम लोग तो हो गया उसका इंट्रोडक्शन और नॉलेज अबाउट द व्हाट इज अ सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। ओके, इंसॉल्वेंसी मीन्स यू आर able to or unable to make the payment, unable to make the payment, you can't pay, you have no money, shortage of fund। ठीक है शिवम जी, पैसे ही नहीं है क्या दूँ, ओके ना। तो उसका जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ रहेगा उसका जितना भी हिस्सा पड़ रहा होगा वो तो नहीं ला सकता है, तो फिर क्या आएगा उसके जो भी कंट्रीब्यूशन है दैट अमाउंट अदर सॉल्वेंट पार्टनर के खाते में जाने वाला है, वो लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, करेंगे कैसे सम हम लोग इस टाइप का सम को बराबर समझने आ। फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग से लेकर हाउ टू डू दैट सम, क्या करना अपने फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल रियलाइजेशन क्लोज। रियलाइजेशन क्लोज करते हैं ना हम लोग, हाँ, स्टार्टिंग से लेके सब ऐसे करेंगे जैसे हम लोग अभी तक करते आए ना सम। पहले एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर यू डिड, ओके,
देन ऑल एडजस्टमेंट वी विल डू इट सेम एंड देन पार्टनर लोन रहेगा तो पार्टनर लोन पहले क्लोज करते हैं हम लोग, वो भी करेंगे हम लोग। क्लोज कैपिटल सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट या एंड गेट प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा, यहाँ तक एकदम डू इट एज यूजुअल, नॉर्मल जैसा कर रहे हैं ना हम लोग वैसे ही करेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके टिल रियलाइजेशन क्लोज पॉइंट तक। ओके, सो फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल रियलाइजेशन क्लोज डू इट सेम एज नॉर्मल, बराबर है। ओके, नाउ द वर्किंग नोट फॉर द इंसॉल्वेंट पार्टनर। अभी क्या करना है, एक रफ वर्क करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट ओनली इंसॉल्वेंट पार्टनर का। तो इंसॉल्वेंट पार्टनर जो भी रहेगा ना उसका कैपिटल अकाउंट को देखने, हाँ कैपिटल अकाउंट इंसॉल्वेंट पार्टनर, वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट कर। सब एग्जांपल 5000 डेबिट साइड इधर, 8000 इधर, 2000, तो डेबिट साइड कितना दिख रहा है 13,000। इंसॉल्वेंट पार्टनर बोल रहा मैं, नॉट द सॉल्वेंट। 3 कॉलम 2 पार्ट जो भी रहे A B C जो भी रहेगा, तो लेट द बी इंसॉल्वेंट है, तो बी का डेबिट कॉलम का कैपिटल का टोटल करो, दैट इज 13,000। द टोटल डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट 13,000, टोटल डेबिट वाला, डेबिट साइड का टोटल करने वाला है। देन टोटल क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में कितना है 2000, सो 13 डेबिट था एंड 2000 क्रेडिट, तो कितना बैलेंस हो गया 11,000। ओके बच्चों, 11,000 बराबर है। चलो दैट इज अ बैलेंस। अब मिस्टर मैं बी को बोलूँगा भाई कुछ चलो 11 तुम्हारा भाई 11,000 बैलेंस है, तुम 11,000 लेके आओ। वो बोलता है 11 नहीं है मेरे पास, तो क्या करेंगे, कुछ है तो कुछ लेके आओ, कम से कुछ तो लॉस है। 11 नहीं दे, बोलो वो बोल रहा है मेरे पास 2,000 है, तो क्या बोलूँ, गुस्से में गाली देगा, क्या 2,000 दे रहा है। या इमोशनल मत सोचो, यहाँ कॉमर्शियल सोचो। 11 का लॉस होने से अच्छा सामने से अगर वो 2 दे रहा था, कम से कम 2 तो मिलेगा ना, 9,000 लॉस होगा ना, तो कुछ पैसे वो ब्रिंग कर रहा है क्या। वो बोले भाई मैं खून बेच के अपना पैसा दूँ, हाँ ला भाई ला, जो बेच के लाना ला, आने दे जितना आ रहा है, ओके ना। सो अमाउंट ब्रिंग बाय द इंसॉल, अगर कुछ पैसे लेगा, नॉट ऑल सब में रहेगा, सम क्वेश्चन में दिया रहेगा 1,000 रुपीज़ ब्रिंग, 2,000 ब्रिंग, ऐसा पार्ट पेमेंट। अमाउंट ब्रिंग बाय द इंसॉल्वेंट पार्टनर, से एग्जाम्पल ही ब्रिंग द 1,000, ही ब्रिंग 1,000 रुपीज़, तो अभी भी कितना लॉस उसका रहेगा 10,000 पर रहेगा ना अभी। अब भाई उसके पास उतना ही खून था 1,000 तक का बेचने के लिए, अब आगे खून भी नहीं निकल रहा उसका, ओके। अब हड्डी बेचते बोल रहे हो तो दैट मीन्स दैट 10,000 को बोलते हैं हम लोग डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब शॉर्टेज ऑफ फंड, डेफिशिएंसी इज कॉल्ड शॉर्टेज ऑफ फंड, ओके। अब ये 10,000 रुपये अब इंस्टॉलमेंट तो नहीं देगा, उसको 1,000 रुपये तो उसने 1,000 रुपये दिया आपको, ये 10,000 कौन भरेगा, सॉल्वेंट पार्टनर, शेयर बाय सॉल्वेंट पार्टनर, ओके। अगर सब उन लोगों का रेशियो था 3:2:1, ओके, तो अब ये इंसॉल्वेंट का सपोज दैट, तो बाकी 2 सॉल्वेंट का ये रहेगा रेशियो, तो 3:2 में। ए बी सी पार्टनर था एग्जाम्पल, तो सी इंसॉल्वेंट हो गया सपोज दैट, तो ए और बी का रेशियो जो भी रहेगा, तो ए और बी का रेशियो है 3:2, तो 10,000 को 3:2 में डालो, 6,000 4,000 आएगा ना, 352 5 5 2 10, 2 × 3 6,000, 2 × 2 4,000, तो 6,000 एंड 4,000 ए एंड बी, बराबर है। ओके, ये 2 का एंट्री अब करना था। देखो क्या था, या पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग टू रियलाइजेशन क्लोज तक जस्ट लाइक नॉर्मल। उसके बाद थोड़ा सा ब्रीथ लेने का और वर्किंग नोट पे आना है, ओके। कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट क्लोज करने पहले अपने वर्किंग नोट करना है और जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना है इंसॉल्वेंट पार्टनर, हु इज़ दैट इंसॉल्वेंट पार्टनर, उसका डेबिट कॉलम का टोटल करो, राइट दैट। क्रेडिट साइड का टोटल करो, सर कभी क्रेडिट साइड ज़्यादा रहा तो, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहा ना बच्चों तो इंस्टॉलमेंट का नौबत ही नहीं आएगा, सॉल्वेंट रहेगा, ओके ना। तो 2,000 हो गया क्या, ये क्रेडिट बैलेंस, तो बैलेंस कितना है 11,000 लेफ्ट, राइट।
क्वेश्चन में मेंशन क्या रहेगा, दैट इंस्टॉलमेंट पार्टनर ब्रिंग सम 2000 रुपीज़ 1000 रुपीज़ समथिंग ब्रिंग, ओके, तो अमाउंट ब्रिंग बाय द इंस्टॉलमेंट पार्टनर। सो बाकी का बैलेंस को क्या वर्ड बोलते हैं हम लोग, डेफिशिएंसी ऑफ फंड और शॉर्टेज ऑफ फंड। समझता मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड दैट शॉर्टेज ऑफ फंड विल बी शेयर बाय अदर टू सॉल्वेंट पार्टनर। ओके बच्चों, अब अपने को इसका एंट्री करना है। ये जो अमाउंट ब्रिंग किया ना, 1000 आ रहा है ना कुछ, तो पैसे ब्रिंग कर रहा है, जन एंट्री फॉर 1 नंबर, ये इधर ने लिखा था नंबर डाला था 1 and 2, तो ये 1 के लिए एंट्री यहाँ पे आप साइड में लिख के रखो, कैश ब्रिंग बाय होम, बोलो बोलो, इंस्टॉलमेंट। चल क्या कौन है रे बाबा, कैश ब्रिंग बाय द इंस्टॉलमेंट पार्टनर। ये लो ना बाबा लो ना गुड होते हैं तब। कैश में अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके। तो जो कैश लाया रहेगा उसका एंट्री क्या करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, हु ब्रिंग इन दैट कैश, इंस्टॉलमेंट, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कैश ब्रिंग नहीं दिया रहा तो एंट्री नहीं करने का, जबरदस्ती करेंगे क्या, कुछ पैसे लाएगा तो एंट्री करेंगे हम लोग। सर ये जो कैश ब्रिंग किया ना, दैट उसका एंट्री क्या रहेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट पार्टनर, ओके। एंड देन दिस 10,000 इज ए शॉर्टेज ऑफ फंड विल बी शेयर बाय द अदर सॉल्वेंट पार्टनर। इसका एंट्री क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, सॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट। अब अपने सब में एंट्री कैसा होगा, ए और बी जो सॉल्वेंट है, हम लोग लिखें ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कोई इंसॉल्वेंट है टू सी इज कैपिटल। रेशियो में कितना आता है, 6000 एंड 4000, तो 6000, तो जो सी के जो पाप कर्मों का जो पाप था उसका 6000 का बोझ ए के ऊपर गया और 4000 का बी के ऊपर गया, ओके ना। तो ये 2 एंट्री करना। तो वर्किंग नोट में पहला हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट का डेबिट कैपिटल माइनस इंस्टॉलमेंट का टोटल क्रेडिट कैपिटल, गेट डिडक्टेड, लेस करो, गेट बैलेंस एंड सी सम अमाउंट इज ब्रिंगिंग और नॉट, ओके। ऑलवेज सब में नहीं रहेगा, सम ऑफ द सम देयर विल बी गिवन, एंड लेस करो। फाइनल अमाउंट जो रहेगा दैट इज कॉल्ड शॉर्टेज और डेफिशिएंसी, एंड दैट अमाउंट विल बी शेयर बाय होम, सॉल्वेंट पार्टनर, ओके बच्चों। जो पैसे ब्रिंग करता है उसका एंट्री क्या होता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड द अदर जो डेफिशिएंसी और शॉर्टेज है दैट इज सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके बच्चों। ओके, these 2 entry. After completing that, just close your, finally close capital account and get balance transfer to where? कैपिटल का बैलेंस क्या करते हैं हम लोग, कैश में डालते हैं यूजुअली, बस। एंड बाद में फाइनली क्या है आपका कैश बैंक अकाउंट टैली रहेगा। स्टार्टिंग से लेके पूरा रियलाइजेशन तक सेम रहेगा, कैपिटल लास्ट में क्लोज करके वो कैश में जाएगा, कैश चलेगा, वो सब सेम है। हम लोग को ओनली वो वर्किंग नोट करना है कैप इंस्टॉलमेंट से, वो दैट एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा। तो समझ में आ रहा है बच्चे 1-2 पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉज कर बच्चे इसको।